जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों। तो पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। बैंक 2023 है दोस्तों, फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करके दिखाएंगे दोस्तों। उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन, फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों। और कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, जो कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों। कर रहा एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है 3r है, तो इसकी परिमिति होगी। परिमिति मतलब परिधि, ठीक है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। परिधि बोलिए दोस्तों, यह परिमिति एक ही चीज होता है, ठीक है दोस्तों। तो अर्धवृत्त की परिधि होता है दोस्तों पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, ठीक है दोस्तों। तो पाई आर प्लस 2r होता है। और हमको दिया हुआ है दोस्तों, दिया है क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए दोस्तों। कह रहा एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, कहने मतलब दिया है ना, r त्रिज्या तो r होता है दोस्तों, तो r का मान 3r दिया हुआ है। तो r के जगह पर आपको 3r रखना है। क्या रखना है दोस्तों, 3r। तो देखिए पाई r के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 3r प्लस 2, r के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 3r, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 पाई r हो जाएगा और 3 दूना 6r हो जाएगा, यानी 3 पाई r प्लस 6r। ये आंसर होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों, मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो प्रायिकता का मान जो होता है ना, 0 से बड़ा या बराबर होता है, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ ना दोस्तों, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता। तो 1 से बड़ा प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता, और यह कभी भी 0 से छोटा नहीं आ सकता। यानी 0 से छोटा का मतलब होता है निगेटिव में। तो प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, ये 1 से बड़ा नहीं होगा। तो ये देखिए दोस्तों, 0.7 के मतलब हुआ 1 से छोटा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर, जो कि 2 पॉइंट क्या है 5 है, 1 से बड़ा है। 75% के मतलब होता है दोस्तों 75, ठीक ना। परसेंट का मतलब होता है बटा 100। और ये क्या है बाबू, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। और ये 4/5 है, ये भी क्या है 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा रहेगा, ये भी क्या है दोस्तों 1 से छोटा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है पी प्लस पी डैश बराबर 1 होता है। देखिए पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। यानी कहने मतलब किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया है ऐसा, सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका सी नंबर पर ठीक, तो इसका सी नंबर होगा दोस्तों। ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, रिपीट करता है बार बार, इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है P बराबर NE/NS। क्या होता है दोस्तों, NE/NS होता है। ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक पासा फेंकेंगे दोस्तों, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो टोटल घटना क्या होता है दोस्तों, NS। तो NS के मान 6 हो गया। तो कह रहा 2 नहीं आने का, तो इसमें तो 2 आएगा, 5 को नहीं आएगा। तो को नहीं होगा दोस्तों, को तो कितना प्रयोग होगा दोस्तों, 2 नहीं आने का 5। तो क्या होगा 5/6 इसका आंसर होगा। क्योंकि कह रहा था 2 नहीं आने का, तो 2 एक बार आएगा, 5 बार नहीं आएगा, इसलिए 5/6 इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा दोस्तों, सी नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, ये काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए दोस्तों, काला रंग के को पत्ता होता है दोस्तों 26 गो होता है, जिसमें बादशाह को होता है 2 गो होता है। टोटल पत्ता कितना होता है 52 गो। तो इसको काट देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1/26 आंसर, 1/26। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 1/26, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन का इसका माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका सिंपल है दोस्तों, माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले उसे आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम, तो ये बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। तो देखिए दोस्तों उसके बढ़ते क्रम में सजाकर दोनों तरफ से काटा काटे किए रहेंगे, एक डिजिट काट ले जाएंगे, जब बीच में बचेगा वही क्या होगा, इसका माध्यिका होगा। ठीक है दोस्तों, कट गया, तो बीच में क्या बच गया दोस्तों, एक्स। ठीक है, अब माध्यिका का मान दिया हुआ आपको 35 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स के मान क्या आ गया दोस्तों, 35 आ गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। संचय बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो देखिए दोस्तों माध्यिका निकालने में संचय बारंबारता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें संचय बारंबारता निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। कौन सा संबंध सत्य है। तो देखो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य, ई फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये चीज देखिए कौन में आ जाएगा दोस्तों, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इनटू ऑप्शन, तो ऑप्शन देखिए कौन हल करेंगे तो ये आ जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 माध्य माइनस माध्यिका, क्या दोस्तों, माध्यिका। ठीक है, तो ये देखिए माध्य माइनस बहुलक बराबर गुना कर दीजिए तो 3 माध्य हो जाएगा माइनस 3 माध्यिका हो जाएगा, 3 माध्यिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3 माध्यिका। ठीक है दोस्तों, और क्या है ये माइनस में है तो इधर आ गया तो प्लस में हो गया, ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माध्य में 3 माध्य घटेगा तो क्या होगा, माइनस 2 माध्य होगा। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया बहुलक। ठीक है, तो यानी बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी ये ऑप्शन पूरी सेम टू सेम मिल गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए हम बराबर तुम बराबर, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुलक वर्ग होता है अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितना है, 45 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन जैसे है दोस्तों कुछ एरर पूछ लिया गया, इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जैसे देखिए बी कब होगा दोस्तों, आंसर में बी दिया है इसमें दोस्तों, तो आंसर यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, निम्नलिखित वितलन में बहुलक वर्ग का सीमा है। तो बहुलक वर्ग होता है अधिकतम बारंबारता, इसका सीमा होता है दोस्तों, ये निम्न सीमा होता है, ये उच्च सीमा है। तो यहाँ सही कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ कर लीजिए निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग के सीमा है यानी सीमा क्या है। ठीक है, तो सीमा बहुलक वर्ग मतलब होता है अधिकतम बारंबारता, तो अधिकतम बारंबारता की सीमा क्या है दोस्तों, 20 से 30, इसीलिए तब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही इसका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कर दीजिए निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग की सीमा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये गलत है, इसके अकॉर्डिंग आंसर 45 होना चाहिए दोस्तों। निम्नलिखित वितलन में बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग होता है अधिकतम बारंबारता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका माध्य 18 है दोस्तों, तब एक्स का मान पूछ रहा है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्या का जोड़, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों सभी संख्या का जोड़। तो पहला संख्या x + 2 है, दूसरा क्या है 2x + 3 है, तीसरा क्या है 4x + 5 है, और चौथा क्या है 5x + 2 है। तो सभी संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या, तो को संख्या हुआ 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, कोमा देखते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 गो हुआ। ठीक है, माध्य के मान दिया हुआ 18, x वाला x के साथ जुटेगा, 5 4 9 2 11 1 12, 12 x होगा, और 2 7 3 10 2 12, 12 होगा बट्टा 4। ठीक है दोस्तों, तो 18 बराबर, इसमें 12 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा दोस्तों, x + 1 बट्टा 4, तो 4 थी या 12। ठीक है दोस्तों, अब यो कट जाएगा, 3 6 18 यानी 6 बार में, तो 6 बराबर x + 1 हो गया दोस्तों। तो x के मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 - 1 यानी x बराबर 5 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 5। x का मान 5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या है होगी, यानी मूल बिंदु से दूरी जब भी पूछेगा दोस्तों तो रूट पारिएगा,
पहला का स्क्वायर और प्लस दूसरा का स्क्वायर, ये रहेगा रूट में स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 289। 289 के वर्गमूल 17 होगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 17, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखना दोस्तों 12 नंबर, सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए क्या आंसर होगा दोस्तों डी नंबर। डी नंबर कैसे होगा, ये पहला x का वैल्यू होता है, दूसरा y का। तो x की जगह पर 5 रखिए, y की जगह पर 7 रखिए। तो y की जगह पर 7 रख दिए दोस्तों, 2 गुने x की जगह पर 5 रखिए। ठीक है, तो 5 दूना 10 में से 3 घटेगा तो 7, तो बराबर जोन में आएगा दोस्तों, वही इसका आंसर हुआ था। डी नंबर में दोनों बराबर आ जाएगा। अगर जो ई रखिएगा x के मान, तो x का मान कितना होगा 4 हो जाएगा। 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, आई बाई का मान 2 है, तो 2 बराबर 1 नहीं होगा दोस्तों, तो जे इक्वल आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों डी नंबर होगा, डी नंबर होगा 12 का। अब देखिए 13 नंबर है दोस्तों, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ मतलब होता है दोस्तों समान दूरी, यानी ये दोनों का दूरी और ये दोनों का दूरी बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दूरी फॉर्मूला लगाकर इसको निकालिए दोस्तों। तो रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, फिर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये दोनों करिए, ये दोनों की दूरी निकालिए। ठीक है ना, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, तो 6 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ से समझिए रूट खत्म हो गया दोस्तों, वर्क कर दिए, तो इतना बचेगा, क्योंकि इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x होगा। उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ई कट गया, ई कट गया। ठीक है, अब x वाला को एक तरफ कर दीजिए, 4x है, अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा। ये 36 है दोस्तों, अब प्लस में है 4 उधर गया तो माइनस में होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 16x हो जाएगा बराबर 32 हो जाएगा, यानी x के मान कितना आ जाएगा दोस्तों 16 दूनी 32, 2 आएगा, 2 आएगा दोस्तों। तो x के मान यहाँ 2 रखेंगे तो 2,0 2,0। ठीक है, तो करा x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना समदूरस्थ है, तो x अक्ष पर बिंदु क्या निकल गया दोस्तों हमको 2,0। तो यही इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाई एस से बिंदु इतना की दूरी है, ठीक ना, तो बाई एस से दूरी कहेगा तो x का मान होगा दोस्तों, x से दूरी कहेगा तो बाई का मान होगा। ये कैसे होता है देखिए, समझाते हैं प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो ये क्या 13 कोमा कितना है दोस्तों 13,15 है। क्या दोस्तों 13,15 है। ठीक है, तो ये x के मान होता है, ये बाई का मान होता है। तो x मान लीजिए ये x में 13 ही है, क्या है दोस्तों 13 है, बाई मान लीजिए 15 ही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसे बढ़ाइए, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ाइए, तो ये जो पॉइंट होगा ना दोस्तों क्या होगा 13,15, 13,15। तो पूछ रहा बाई एच से बिंदु इतना की दूरी है, तो बाई एच ए है दोस्तों, बाई एच क्या है ए है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आएगा एक्स ब्लॉक बराबर आएगा। ठीक है, तो ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये तो 0 होता है यहाँ एक्स बाई का मान, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा दोस्तों 13 होगा। क्या होगा दोस्तों 13 होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर, जब भी तो बाई एच की दूरी पूछेगा तो एक्स का मान बोलेंगे, एक्स से दूरी पूछता तो बाई का मान बोलते। तो हम इस क्वेश्चन में पूछ रहा था बाई एच से दूरी है, तो बाई एच से दूरी एक्स का मान कितना 13, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहा किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना तथा इतना है, तो इसके केंद्र का नियामक ज्ञात कीजिए। यानी केंद्र मान लीजिए वो नाम दिए हैं, तो ये केंद्र जो हुआ ना दोस्तों ए बी का मध्य बिंदु हुआ, क्योंकि ये दूरी बराबर होगा, तो इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता है, ये दोनों का जोड़कर 2 से भाग, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों -4 आएगा और 2 से भाग देंगे। उसी प्रकार ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे, कटेगा तो क्या आएगा -2, -2। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों -2, ऑप्शन नंबर सी। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना तथा इतना हो तो त्रिभुज के केंद्र का नियामक ज्ञात कीजिए। बट्टा 3 होता है, कोमा y1 + y2 + y3 बट्टा 3, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों केंद्र का नियामक का। ठीक है दोस्तों, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 6 बट्टा 3 होगा। अब इसको सेकेंड वाला जोड़िए, इसको 6 4 10 हो गया, 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 बट्टा 3, ये कटेगा तो क्या होगा 3 6 3 3 9, यानी 2,3 आएगा इसका आंसर 2,3, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों 16 नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए
बिंदु इतना कि एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। तो पहला एक्स होता है, दूसरा बाई होता है। तो एक्स अक्ष के पूछेगा तो बोलेंगे बाई का मान बोलेंगे, तो 19 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो पहले इसका मध्य बिंदु निकालिए दोस्तों, जोड़ के 2 से भाग। तो जोड़ें क्या होगा -8 बट्टा 2 से भाग देंगे। ये 2 के जोड़ें कितना होगा 4 होगा, 2 से भाग देंगे। तो ये क्या हो गया -4, ये क्या हो गया 2 हो गया। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय। क्या है बाबू? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो मध्य बिंदु कितना निकला? -4,2। कौन चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि बिंदु क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि P 0,0 Q 8,0 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो 1/2 है दोस्तों। x1 के मान है 0 दोस्तों, और 0 कुछ से गुना करते हैं 0 भी हो जाता है। x2 के मान है 8 है दोस्तों। y3 का मान 12 है, y1 का मान 0 है। x3 का मान कितना है? 0, और 0 कुछ से भी गुना करते थे 0 भी आ जाता है। तो 1/2 हो गया। ये खत्म। ब्रेट है 96, तो 96/2 कितना हो जाएगा? 48 वर्ग इकाई होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6, 0,0 एवं 8,0 है तो त्रिभुज की परिमिति होगी। परिमिति मतलब क्या आता है दोस्तों? परिमाप। तो परिमाप होता है दोस्तों भुजाओं का योग। तो भुजा क्या है? तो परिमाप होता है दोस्तों भुजाओं का योग। तो भुजा क्या है दोस्तों? AB है, BC है, और क्या है दोस्तों? AC है। तो AB का मतलब क्या हुआ? AB की दूरी। BC का मतलब क्या हुआ? BC की दूरी। AC का मतलब क्या हुआ? AC की दूरी। तो दूरी फार्मूला लगेगा दोस्तों। तो AB की दूरी देखिए दोस्तों, AB का दूरी लिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिखा रहे हैं। 0 - 0 का स्क्वायर होगा, फिर 6 - 0 का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ देखिए BC है, तो BC की दूरी निकालिए। BC यही है ना, तो 0 - 8 का स्क्वायर होगा। अब 0 - 0 का स्क्वायर कीजिए या ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ रख समझ जाइए रहा है 0 है। इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितने बड़ा करूँ? ठीक है, उसी प्रकार देखिए दोस्तों AC। तो AC की क्या होगा दोस्तों? दूरी। उसी प्रकार AC है दोस्तों। तो ठीक है ना, तो 8 - 0 का होल स्क्वायर लिखिए, ये 0 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होगा। ये घटेगा तो 6 का स्क्वायर 36 डायरेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, उतना बड़ा कितना बनाएंगे? 8 का स्क्वायर 64 होगा दोस्तों, अब प्लस 8 का स्क्वायर 64 होगा, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा। 30 के वर्गमूल 6 होगा दोस्तों, 64 के वर्गमूल 8 होगा, ये जोड़ देंगे तो 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो 10 ये जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 14 हो जाएगा। ये कितना है? 10 है, तो जोड़ने पर कितना हो गया? 24। तो इसका परिमिति कितना आ जाएगा दोस्तों? तो क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है। ठीक है दोस्तों, तो ये दिया हुआ x² - 4x + b = 0 का विवेचक पूछ रहा है। तो इसमें a का मान पता है दोस्तों, a है, a का मान 1 है, b का मान कितना है? -4 है, और c का मान b है। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है दोस्तों d = b² - 4ac। ठीक है, तो विवेचक का मान पूछ रहा है। तो b² b कितना है? -4 का स्क्वायर -4ac, 4 × a × c। तो a का मान 1 है और c का मान b है। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, -4b। 16 - 4b इसका आंसर आएगा। 16 - 4b यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? जहां अंतर समान होगा दोस्तों दो पदों के बीच में, वही समांतर श्रेणी में होगा। तो ये देखिए अंतर कीजिए, समान नहीं आएगा, ए भी समान नहीं आएगा, ए भी समान नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है। यहाँ देखिए दोस्तों -4 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा? -4 -8 में माइनस में प्लस हो जाएगा दोस्तों, ई AP में हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई भी 2 टर्म लिखिए, अंतर क्या आएगा? समान आएगा। अंतर का मतलब होता है घटाव, सेकेंड में से उसका जस्ट पहले घटाएंगे।
जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए दोस्तों 23 नंबर में इसका पूछा सार्वंतर। तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, सेकेंड में उसका जस्ट पहले घटता है। तो जैसे देखो सेकेंड कितना है 50 है दोस्तों, और उसमें जस्ट पहले घटेगा, जस्ट पहले कितना इतना है। तो 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुने 2, और उसी प्रकार हम 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2। तो 25 के वर्गमूल 5 होता है √2, 9 का वर्गमूल 3 होता है 3√2, ये घटेगा तो क्या होगा 2√2, यानी सर्वांतर कितना आ जाएगा दोस्तों 2√3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 24 नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन है। 24 नंबर में पूछ रहा है 11वां पद है। तो जैसे देखिए मान लीजिए EAP दिया हुआ है, EAP दिया हुआ 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। तो हमसे पूछा है 11वां पद, 11वां पद। तो 11वां पद के मतलब हुआ दोस्तों A + 10D। तो A के मान 2 है प्लस 10 गुने D का मान कितना है, सेकेंड में उसका जस्ट पहले घटेगा। तो 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा। तो 2 + 30 हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। यानी सर्वांतर कितना, तो 11वां पद कितना आ गया दोस्तों इसका 32। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है दोस्तों 8n-2 है, तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद का मतलब होता है दोस्तों an होता है, क्या होता है an। तो an के मान हमको इतना दिया हुआ है। तो 7वां पद पूछेगा तो n के मान 7 रखेंगे। तो 8 गुने 7 - 2, तो 56 होगा -2 बराबर 54 आंसर इसका आएगा। 54 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी समांतर श्रेणी 30a - 20a बराबर 50 हो, तो इसका सार्वंतर होगा। सार्वंतर मतलब डी का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों A 30 है माइनस A 20 है बराबर 50 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट कहाँ गलती करता है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों A + 29D होता है, एक कम D। इसका मतलब होता है A + 19D, एक कम D। तो यहाँ ऐसे करके गलती करता है दोस्तों। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ ब्रैकेट दीजिएगा, नहीं तो छोटी सी गलती के लिए जान चल जाता है मैथ में, ठीक है ना दोस्तों। तो A + 29D होगा माइनस A होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 19D बराबर 50। तो ये तो A कट गया दोस्तों, ये घटेगा तो कितना बचेगा 10D बराबर 50। अब फीलिंग्स आ गया होगा दोस्तों, 5 आएगा D का मान, क्योंकि 10 से 50 होगा। अन्य ऑप्शन नंबर क्या होगा 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 आंसर कौन में आया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों 3 टर्म अगर जो AP में रहता है तो इसका कंडीशन होता है। देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है 2x - 1 3x + 2, ठीक है, 6x - 1। तो देखिए दोस्तों A B C, यदि AP में रहेगा 3 टर्म तो याद रखिएगा 2B बराबर क्या होता है A + C। बस क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तो लिख लीजिए यदि A B C समांतर श्रेणी में हो तो 2B बराबर क्या होगा A + C। तो कहने मतलब 2B मतलब बीच वाला, तो बीच वाला को डबल कर दीजिए, बीच वाला को डबल कर दीजिए, पहला और अंतिम वाला के जोड़ दीजिए, यानी कि इसको और इसको क्या कीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो ये 4 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा 8x, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में होगा, ठीक है दोस्तों। ये घटेगा तो 2x बचेगा, ये 6 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 3, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो 3 क्या दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है। पदों की संख्या मतलब होता है दोस्तों n का मान। 28 नंबर में हमसे n का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो n का मान देखिए क्या होता है, हमको दिया हुआ है AP 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, दो कितना है 82 है। तो इसमें A का मान 2 है, D का मान 6 - 2 बराबर 4 है, n का मान 82 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है n बराबर 8। तो n बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों A + n - 1 × D होता है। n का मान 82 है, A का मान कितना है 2 है, और n - 1 गुने D का मान 4 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको आगे बनाता हूँ। तो 82 - 2 बराबर n - 1 गुने 4। तो घटेगा तो कितना होगा दोस्तों 80 बराबर n - 1 गुने 4। तो 4 से काट दीजिए दोस्तों 20 बार में बराबर n - 1, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20 × 21, यानी 21वां पद होगा, ठीक है दोस्तों। यानी पद कितना होगा दोस्तों 21 को, 21 पद होगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो इसका मतलब हुआ ना दोस्तों कौन सा, जैसे हमको AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है
72 है, 63 है, 54 है, डॉट डॉट डॉट। कौन सा पद शून्य होगा, यानी an बराबर 0 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। कौन सा पद मतलब अंतिम पद, तो n का मान हमको दिया हुआ है 0, ठीक है। तो हमसे n का मान पूछ रहा है। तो n बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 0 है, a का मान कितना है 72 है, n माइनस 1 गुने डी का मान कितना है, इतना में से इतना घटेगा तो कितना बचेगा, इतना में से इतना घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, -9 बचेगा, 963। तो देखिए दोस्तों डी का मान कितना लिख लेगा, इसे -9 लिख लेगा। ये माइनस में इधर, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, बराबर n माइनस 1 गुने -9। तो ये कट गया दोस्तों, 9 × 72 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 9वां पद कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा, यानी इसमें क्या होगा दोस्तों 9वां पद। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों 29 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इसका दूरी निकालना है। तो 30 नंबर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है दोस्तों, इसका नाम दे दीजिए ए, ये बी दे दीजिए, ठीक है ना। ये है a कोस थीटा और कोमा 0 है, ये दिया हुआ 0, a साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है, रूट अंडर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कीजिए ये प्लस का स्क्वायर, बात बराबर है। अब a लिखिए दोस्तों 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमको a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है दोस्तों, तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात बराबर है। a स्क्वायर का वर्गमूल, अब देखिए दोस्तों रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो रूट में बच गया a स्क्वायर। हमको दोस्तों a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है, इसका आंसर आएगा a। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, a, जो कि ऑप्शन नंबर a में दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा दिया हुआ है दोस्तों, जिसके लिए 4 विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। साइन कोस करके दिया हुआ है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसको एक के स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों ऐसे किए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर करने के लिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों। तो इसको कोस में बदला, तो इसको कोस में क्या होगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो जो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, इसका सही है, इसका आंसर ए नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों 32 नंबर में क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में x, त्रिभुज देखिए दोस्तों 32 नंबर, त्रिभुज ABC में x, y क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु है तथा XY समांतर BC, यदि AX अनुपात XB बराबर 2:3 हो तो AY अनुपात BC का मान होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पहले एक त्रिभुज बना दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। तो AB दिख रहा है दोस्तों, AC दिख रहा है, इस पर एक बिंदु है, इसका नाम क्या है दोस्तों, XY, ठीक है, X। तो AX और XB का मान कितना दिया है, 2 है, ये 3 है। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, 2 और 3 होगा, क्योंकि थेल्स का परि में बताया है इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, 2:3 होगा, यानी 2:3 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ, तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात दे रहेगा, अब माध्यिका का अनुपात पूछेगा, ठीक है, या भुजा का अनुपात पूछेगा, तो दी हुई संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल 11 होगा, इसका वर्गमूल 8 होगा। क्षेत्रफल दे रहेगा, भुजा पूछेगा या माध्यिका पूछेगा, तो वर्गमूल निकालेंगे, तो यानी 11:8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों 34 नंबर, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, देखिए दोस्तों 34 नंबर, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो आर,
तो इसका अनुपात दिया हुआ है कितना है दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है बटा दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल 30 दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल का इसका परिमाप 30 दिया हुआ है, इसका परिमाप 20 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, इसलिए बट्टा किए, ठीक है। और संगत भुजा के बराबर होता है। संगत भुजा मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ए बी लिए तो क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे। तो ए बी का मान हमको दिया हुआ 18 है, अब पी क्यू का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको काट दीजिए दोस्तों, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, समरूप त्रिभुज का जो परिमाप होता है दोस्तों, संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है परिमाप। तो ये काट दीजिए दोस्तों, 20 दूना 40, 20 दिया 60, 3 से काटिए दोस्तों, 3 छः 18। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12, यानी 12 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा हमको 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, डी में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भुजा होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों 36√3। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 36√3, ठीक है। अब ये देखिए कट गया, एक कट गया, तो भुजा स्क्वायर बराबर 36 गुने 4। तो स्क्वायर छोड़ेंगे दोस्तों, रूट में जाएगा, तो रूट में चल गया दोस्तों। अब 36 का वर्गमूल 6 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो हमसे भुजा पूछ रहा था, तो भुजा हमको 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना गया दोस्तों भुजा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए दोस्तों 36 नंबर 35 नंबर, एकदम ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों बी नंबर इसमें होगा। यहाँ 12 लिखा है तो गलती है दोस्तों, ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो यहाँ 2 कर लीजिए, सी नंबर आंसर इसमें भी होगा। यहाँ 12 कर लीजिए, दोनों एक ही क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है दोस्तों, ये केंद्र होता है, तो इसका त्रिज्या जी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिए क्या कह रहा, यदि अब देखिए दोस्तों आगे, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श, अब देखिए दोस्तों आगे क्या कर रहा है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए बाह्य बिंदु, कोई बाहर बिंदु P ले लिए, तो यहाँ से स्पर्श किया, यहाँ से इसे क्या किया दोस्तों, ये वृत्त के स्पर्श किया, ठीक है। तो इसका लंबाई हमको दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा, यदि O वृत्त का केंद्र है, यानी वृत्त का केंद्र क्या है दोस्तों, O है, इसका केंद्र का नाम दे दिए O, ठीक है। तो OP की लंबाई क्या होगी, तो OP जो है ना दोस्तों, केंद्र से कोई बिंदु मिलता है वृत्त के बाहर, तो ये क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। ऐसा भी पता है, कोई भी ये तो संपूर्ण, आई देखना ध्यान से, ये जो स्पर्श रेखा है ना दोस्तों, त्रिज्या पर लंब होता है, लंब रहता है कितना डिग्री, कौन बता, 90 डिग्री का, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा समकोण होता है। तो हमसे ई पूछ रहा था, ये मतलब क्या हुआ, कर्ण होता है दोस्तों। OP पूछ रहा है, OP की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो लंब कितना है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 7 का स्क्वायर। 24 का पता है कितना होगा, 576 होता है, ये 49 होता है, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 625, और 625 का वर्गमूल 25 आएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा लीजिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 17 सेंटीमीटर है। तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। जैसे देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए एक वृत्त है, तो यहाँ से एगो स्पर्श रेखा खींचे, तो ये 17 सेंटीमीटर लंबा है। तो यही बिंदु से एगो स्पर्श रेखा यही वृत्त पर खींचेंगे, तो ये भी क्या होगा, 17 सेंटीमीटर, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब देखिए दोस्तों 39 नंबर, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो,
तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए त्रिज्या हमको दिया हुआ है, त्रिज्या हमको आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये क्या है, वृत्त है। ये क्या है दोस्तों, वृत्त है। तो छोटा वाला जो एरिया है ना, इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ये बड़ा वाला है दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे लिख लेगा दोस्तों, अगर टोटल क्षेत्रफल में हम ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल लघुखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पता है पाई आर स्क्वायर होता है। और लघुखंड का जो है ना दोस्तों, लघुखंड का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 14 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इसको पुट नहीं करना है, भले इसका मान दिया हुआ है 14। ठीक है, तो इसका क्या होता है 22/7 होता है। और आर का मान दिया हुआ है 7, तो स्क्वायर है तो 7 × 7 होगा दोस्तों -14। तो ये एगो 7 कट जाएगा दोस्तों। तो गुना कर दिए 7 दूनी 14 4, बाकी 1 7 दूनी 14 1 15 होगा। इतना तो घटेगा तो क्या होगा दोस्तों 140। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 140 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है। इसका दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो इसका हमको व्यास पूछ रहा है। तो पाई का मान होता है 22/7। ये आर स्क्वायर है दोस्तों 154 है, ये काट दीजिए 22 से होता है दोस्तों। आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, तो आर स्क्वायर बराबर, इसको हम 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो आर के मान 7 आ गया। तो हमसे व्यास पूछ रहा है दोस्तों। तो व्यास जानते हैं त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 7 का दुगुना क्या होगा 14। तो 14 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए नंबर में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरण के देखिए दोस्तों 41 नंबर, दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। तो संपाती रहता है दोस्तों तो अनेक हल होता है, अनगिनत हल जिसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 42 नंबर में कह रहा समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हैं। तो देखिए दोस्तों a1/a2 करेंगे तो 1/6 आएगा, b1/b2 करेंगे तो -1/7 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2, तो क्या होता है दोस्तों प्रतिच्छेद करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए दोस्तों इसमें x के मान 0 करेंगे तो y का मान 0 आएगा, y का मान 0 करेंगे तो x के मान 0 आएगा। तो यानी कि दोनों का पॉइंट क्या आ गया दोस्तों, x y का मान 0,0, जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण मतलब पावर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 से नहीं ज़्यादा नहीं कम। तो यहाँ देखिए दोस्तों पावर 3 है, ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए इसको खंड करेंगे तो इसका क्या पावर 2 आएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। सी क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसको गुना हो जाएगा तो ये क्यों हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, ये तो होबे नहीं करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अब देखिए दोस्तों 45 नंबर में है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी एक मूल दे रहेगा दोस्तों तो वो x का मान होता है, तो x के मान -3 रखेंगे। x के मान क्या रखेंगे दोस्तों, -3 रखेंगे, तो हमको p का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x के जगह पर क्या रखेंगे -3, तो -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होगा दोस्तों। ठीक है, p x के मान क्या रखे हैं -3। इस समझ में आ गया दोस्तों 9 कैसे लिखा है, क्योंकि -3 रखेंगे x जगह पर, -3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 दूनी 18 हो गया, -3 पे हो गया, -3 हो गया बराबर 0। तो ये घटेगा तो 15 होगा दोस्तों, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया दोस्तों। p बराबर कितना निकल गया 3 × 5 = 15, यानी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, किधर गया, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान कब होता है दोस्तों, जब डी का मान 0 होता है। तब हमको दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ए का मान 9 है, बी का मान कितना है 3 के है, और सी का मान 4 है। तो डी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो मूल वास्तविक और समान होगा दोस्तों जब d बराबर 0 होगा तब। ठीक है, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है 3k, तो 3k² क्या होगा 9k² हो जाएगा।
तो बी का मान देखिए तो 3k है, तो 3k के स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होगा, k स्क्वायर 4ac 4, a का मान कितना है 9, c का मान कितना है 4 है, बराबर 0। तो इसमें दोस्तों क्या कॉमन है, 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा k स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 बराबर 0। तीनों खत्म हो जाएगा दोस्तों, उधर जाएगा तो k स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16। तो 16 के जब बड़ा मूल लिख लेगा तो प्लस माइनस में 4 होगा दोस्तों, प्लस माइनस करके आंसर होगा 4, यानी प्लस माइनस ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0। ठीक है ना, तो अल्फा स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 47 नंबर का रहा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान होगा। p का मान ज्ञात करें। तो p का मान हमसे इसमें पूछ रहा है दोस्तों। इसमें a का मान देखिए 1 दिया हुआ है, b का मान 3p है दोस्तों, और c का मान क्या है 2p स्क्वायर है। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखिए दोस्तों, चूँकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, 2ab। उसी प्रकार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अब इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है दोस्तों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इस बराबर 5 दिया हुआ है दोस्तों, इसके जगह पर एल लिखे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए होता है बराबर 5। तो देखिए दोस्तों बी का मान कितना है, b का मान है माइनस 3p, सॉरी b का मान है 3p, और a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे 2, और c का मान दिया हुआ है 2p स्क्वायर। ठीक है, और a का मान 1 दिया हुआ बराबर 5। तो ये देखिए 3 3 9 हो जाएगा दोस्तों p स्क्वायर, ये 2 दूना 4p स्क्वायर होगा बराबर 5 होगा। तो ये घटेगा तो 5p स्क्वायर आएगा दोस्तों बराबर 5 होगा। ठीक है ना, बराबर 5 होगा। अब देखिए दोस्तों इधर बनाता हूँ दोस्तों, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5/5, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 1। तो पी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में जाएगा, 1 का वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल होंगे, मूल मतलब x का मान दोस्तों, तो हमको दिया हुआ है ना a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों क्यू स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर छोड़ेंगे दोस्तों तो रूट में चल जाएगा, तो इसको हम पूरा लिख सकते हैं ए पी इतना का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमको x बराबर निकल गया दोस्तों डायरेक्ट, x बराबर क्यू बट्टा ए पी, क्यू बट्टा की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों प्लस माइनस दोनों में होता है, तो प्लस माइनस क्यू बट्टा ए पी होगा, यानी जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा। तो योग अल्फा प्लस बीटा होता है दोस्तों, जिसे देखिए पहले ये लिखा हुआ है, लिख देता हूँ पहले। तो इसमें a का मान कितना है दोस्तों 1 है, b का मान कितना है -15 है, c का मान कितना है 50 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ पूछ रहा कर शून्यकों को योग और शून्यकों का गुणनफल का अनुपात है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, इसका फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। माइनस बी का मान दोस्तों -15 है और ए का मान 1 है, उसी प्रकार सी का मान 50 है, ए का मान 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 अनुपात 50 हो जाएगा दोस्तों। ये 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 रहेगा 50, 3 अनुपात 10 होगा इसका आंसर, 3 अनुपात 10, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर होगा।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं इतना है तो द्विघात समीकरण होगा। देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट की गलती हो जाता है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख देता है, अल्फा इंटू बीटा, वो नहीं है, मूल होता है अल्फा बीटा होता है दोस्तों, योग करके नहीं दिया हुआ है। मेरे कहने का मतलब हुआ ना दोस्तों, ये दिया हुआ अल्फा का मान दिया हुआ है -5 और ये बीटा का मान दिया हुआ है -1, ना समझिए यहाँ की अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ -5, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पता है दोस्तों क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान है -5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीटा का मान 1 है, माइनस में अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान कितना दोस्तों -1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, -6 होगा, एक्स माइनस माइनस प्लस 5 गुने 1 5 होगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x प्लस 5 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, बराबर क्या होगा दोस्तों 0, समीकरण है तो बराबर 0 लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों, बराबर 0। ऐसे ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसका ए नंबर होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मूलों का योग क्या दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक आपन से बताएंगे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे मेरे एनर्जी 4 गुना डबल हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।